और अब बात करते हैं हमारी कवर स्टोरी। खबरों की आंधी तूफान में एक ऐसी खबर जो मन को सुकून दे और पॉजिटिव एनर्जी से भर दे। ऐसी खबर आखिरी बार कब देखी थी आपने? याद नहीं ना? इसीलिए जी मीडिया ने शुरू की है पॉजिटिव खबरों की सीरीज। नाम है जी पॉजिटिव। और आज की जी पॉजिटिव खबर जुड़ी है देश की आधी आबादी से। एक जमाना था जब महिलाओं की भूमिका चूल्हे चौके तक सीमित समझी जाती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है और इस पॉजिटिव बदलाव की एक तस्दीक करती हुई एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अब चाहिए ज्यादा से ज्यादा वुमेन लीडरशिप। आखिर क्यों कंपनियां महिलाओं के हाथों में ही लीडरशिप थमाना चाहती हैं? ऐसा क्या अलग है वुमेन लीडरशिप में? देखिए ये जी पॉजिटिव रिपोर्ट। जैसे माएं अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे जिंदगी की राह में बढ़ना सिखाती हैं, ठीक उसी तरह अब महिलाएं कंपनियों की बागडोर थामकर उन्हें ग्रोथ की राह में ले जा रही हैं। जी हां, देश की आधी आबादी अब कॉर्पोरेट की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म वीएस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा महिला कर्मचारियों को लीडरशिप भूमिकाओं में आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस साल लगभग 73% भारतीय कंपनियों ने 2024 में महिला कर्मचारियों के विकास को बढ़ावा देने पर फोकस करने की बात कही है। 5 साल पहले ऐसी कंपनियों की हिस्सेदारी मात्र 41% थी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां अपनी महिला कर्मचारियों के लिए लीडरशिप स्किल्स, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशंस पर खासा खर्चा कर रही हैं। इन दिनों बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रही हैं, जिसके लिए महिलाओं की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोर्सेज डिजाइनिंग जैसे कामों पर फोकस किया जा रहा है। कंपनियों को उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम से उनकी महिला लीडर्स में नेगोशिएशन स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज में मदद मिलेगी। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को बराबरी के मौके देने से जुड़ा DEI यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन इस बार 51% कंपनियों के एजेंडे में है, जो कि 5 साल पहले यानी कि 2019 में मात्र 34% कंपनियों के एजेंडे में था। वैसे पिछले साल मार्च में प्रकाशित ग्रांट थॉर्नटन की इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि भारत में मिड मार्केट बिजनेसेस में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर 36% महिलाएं काबिज हैं और यह वैश्विक औसत 32% से 4% ज्यादा है। इसके बावजूद वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की भागीदारी अभी और बढ़ाए जाने की वकालत की जाती रही है। कई लोगों को यह भी लग सकता है कि CXO स्तर पर नेतृत्व के लिए महिलाओं को बढ़ावा देना केवल जेंडर या लैंगिक समानता के बारे में है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। जानकार इसे स्मार्ट बिजनेस डिसीजन भी मानते हैं। दरअसल महिला लीडर्स में बेहतर एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल, बेहतर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स और किसी भी कंपनी में एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बेहतर क्षमता उन्हें हर कंपनी के बेहतर आउटपुट और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, फाउंडर टीम ली सर्विस लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है ऋतुपर्णा आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सोनिका एरॉन, मैनेजिंग पार्टनर, मार्चिंग शीप HR कंसल्टेंसी। बहुत बहुत स्वागत है सोनिका आपका भी हमारे शो पर। ऋतुपर्णा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। 73% कंपनीज, ये काफी बड़ा नंबर है कंपैरिजन में 2019 के, जब से 41% था। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बता रहा है? अब कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा वुमेन लीडरशिप क्यों चाहिए? I think जाहिर सी बात है, first and foremost good to be back on your show, Deepak. So जाहिर सी बात है that companies are finally understanding the meaning and the relevance of the various reports, और इसीलिए company कर रही है क्योंकि to be honest there is a business case to have more women back or to have more women in the workplaces, सिर्फ entry level में नहीं, सारे levels पे, which means that पहले तो more and more women को हमको वर्कफोर्स में लाना है, फॉर्मल वर्कफोर्स में लाना है,
और उनको एक अपॉर्चुनिटी और एक माहौल देना है जिससे वो बढ़ सके अपने करियर में उसी ऑर्गेनाइजेशन से। और मतलब उनको एक इंसेंटिव होना चाहिए ताकि वो इन स्पाइट ऑफ ऑल द सोशल प्रेशर्स, फैमिली pressures or obligations and duties, they continue to be in the workforce. And then, of course, they take up managerial leadership roles, go up to the board, and further on. I think clearly the business case is absolutely apparent, Deepak. जिसकी वजह से more and more companies are now, intuitively and purposefully investing or spending more time and attention in terms of what they can do to make this happen. Productivity gains, there are enough and more reports. There is a McKinsey report, there is a BCG report, which pretty much tells that how much it improves organizations' productivity, or even actually the bottom line. I mean, in the same industry, organizations which are investing, empowering women, definitely there is a greater gain at the end of the day. And even if it's for business reasons, so be it. And I'm so happy to see this change. Absolutely. And what interesting is, सोनिका, जब मैं सोच रहा था कि ये जेंडर से रिलेटेड इशू है, लैंगिक समानता को ठीक करना है साहब, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये नारेबाजी। नो, मैंने देखा कि इट्स अ स्मार्ट डिसीजन। अगर आप प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, सारी चीजें चेक करी मैंने, और मुझे लगा कि ये एक्चुअल में ये लैंगिक समानता का इशू होगा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट उससे ज्यादा ये एक स्मार्ट डिसीजन है लीडरशिप लेवल पर। क्या प्रोडक्टिविटी के दायरे में बदलाव लाती है एक महिला लीडर, सोनिका? देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में देखेंगे, किसी भी एरिया में देखेंगे, अगर सिर्फ एक तरह के लोग होंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको एक ही तरह के जवाब मिलेंगे, एक ही तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन जब आपके पास अलग अलग तरह के लोग होंगे जो अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव लाएंगे, तो आपके यहाँ ज्यादा इनोवेशन होगा, ज्यादा सॉल्यूशनिंग होगी और आपकी एजिलिटी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल सा प्रोसेस है, जिसकी वजह से इन एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज जेंडर डाइवर्सिटी और इट इज एनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसकी बात कि having women in the workforce is good for productivity, it is good for profitability, it is good for business, ये reports तो बहुत सालों से आ रही थी। They were there since 2008, 2007. I started my career in 2001. But the fact is that with time, the amount of awareness that has been created around it, with people speaking about it, business shows like what is happening right now, people have taken cognizance. The other two reasons is also, Deepak, that आपने सुना होगा that ESG has become a very important focus area for all businesses, investors, promoters, everyone, stakeholders, shareholders, and even employees are evaluating businesses on how environmentally responsible, socially responsible an organization is. And DEI contributes to that. So that is another part. The third thing is that आज की जो वर्कफोर्स है वो भी ये देखना चाहती है कि हम कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जो लीडरशिप है, क्या हम उनको एज अ रोल मॉडल देख सकते हैं, हाउ डाइवर्स इट इज। If today a young graduate or a postgraduate is wanting to join an organization, she wants to see if she can tomorrow become a CEO of that company or a CXO in that company. And if she sees that, no, I don't see any role model, then she will think twice. So I think there are lots of reasons because of which companies are today looking at diversifying their leadership pipeline, investing in women. And yes, the business case has now become even more stark because of the pressure coming from shareholders, investors, promoters, and the talent which they want to attract. Absolutely. एक चीज जो ऋतुपर्णा अभी गई नहीं है, और वो है
मैं इसे बायस तो अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक अनकॉन्शियस बायस ज़रूर है अभी भी दिमाग में वुमेन लीडरशिप को लेकर कि हाँ यार वुमेन लीडरशिप है तो दे विल बी काइंड ऑफ केयर टेकर्स ऑफ द टीम। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा चुपचाप रहेंगी, सबमिसिव रहेंगी। ये कहीं ना कहीं अभी भी ये अनकॉन्शियस बायस हैं। मतलब लीडर को लीडर की तरह एक्सेप्ट करने में अभी कितना और समय लगेगा आपकी नज़र में ऋतुपर्णा? सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारे चीजें अभी पेंडिंग है। हाँ, So प्लीज 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 ऐड। kind of it's pointed out. There is, of course, workplace में concept, and some of this bias, to be honest, Deepak, is not something that हम लोग aware भी है और conscious भी है. So there's a lot of it's like it's essentially conditioning which has happened over the years. Of course, it has started at our homes. It has started by the unsaid biases between the girl child and the male child in different households across the country. So this is something which is not going to go away बहुत jaldi. And I think we have to be patient and perseverant. And like rightly pointed out, जितने आप इस बारे में चर्चा करेंगे, जितनी बार आप एक्चुअल रोल मॉडलिंग प्रूफ्स लेके आएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ये एक चेंज आने लगेगी। जो चेंज आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा चेंज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। सो ऑफ कोर्स हमारे सोच में चेंज आनी पड़ेगी, या हम किस तरह से बहुत सारे चीजें हम बहुत कैजुअली रेफर करते हैं, राइट? हम we don't even pay attention that by some of the sentences, some of the wording, some of the languages, the word framing, हम workplaces में हमारा ऐसा है that it automatically speaks about this bias. But I guess over a period, it's not something that I expect to happen overnight. But the fact that there is a growing awareness, there is a bit of a change itself is commendable. Of course, बहुत कुछ करना पड़ेगा, and that's why, like rightly pointed out, all senior women in leadership positions have to take charge of this mandate. Men, of course, men have to be allies or owners to this whole agenda, but even women have a huge responsibility here to kind of change this narrative, question some of the biases in the manner which is best done by women, and make this even better and more promising. So of course, let's not. I mean, I'm somebody who believes that but you still have to move on in spite of it. We still have to aspire. We still have to speak up, and वो हो रही है, and which is the pleasing aspect. So, yeah. Now this is very important. See, this is very important कि आप एक रोजी पिक्चर पेंट कर दीजिए साहब कि अब तो वुमेन लीडरशिप का बिल्कुल उनको हक मिल गया, फलाना हो गया, ये हो गया, और आप बिल्कुल आंख बंद कर दें कि साहब बायस नहीं है, अब तो सब कुछ मूव ऑन हो चुका है, हम तो बड़े मैच्योर सोसाइटी बन चुके हैं। नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बायसेस अभी भी हैं, अनकॉन्शियस हो कॉन्शियस हो, बायसेस अभी भी हैं और उनको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऋतुपर्णा ने बिल्कुल सही कहा, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक इसमें भी एक ग्रेजुअल डिक्रीज हम देखेंगे, एंड वी शुड होप फॉर द बेस्ट। एनीवे, एक इंपॉर्टेंट चीज सोनिका जो रह जाती है, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, और इनफैक्ट जो पिछले साल थॉम्पटन की रिपोर्ट जो जिसका मैंने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में, वो बताती है कि साहब जो ग्लोबल एवरेज है उससे 4% ज़्यादा है हमारे यहाँ वुमेन लीडरशिप टॉप CXO लेवल पे, तो हमारे यहाँ ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। बट उसके बावजूद एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा नहीं मिलती है लीडरशिप लेवल पे, वो है द जेंडर वेज गैप। महिलाओं के वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़ भी रहा है, लेकिन जो जेंडर वेज गैप हुआ करता था, क्या वो भी कम हो रहा है, या अभी भी दिक्कत ये है कि साहब इस रूल के लिए महिलाओं को इसलिए चुन लिया जाए क्योंकि साहब एक तो हम बहुत बड़े समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले लोग हैं, और दूसरा ये कि पैसा भी कम देना पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड देयर आर मल्टीपल
रीजंस बिहाइंड दिस। देखिए, जो सोशल कंडीशनिंग की बात करी थी ऋतुपर्णा ने, वी एज विमेन आर इक्वली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सोशल कंडीशनिंग। एंड जब हमको बचपन से ये बोला जाता है कि बेटा अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है, यू शुड नॉट बी सेल्फिश, यू शुड बी सेल्फलेस, यू शुड गिव सेल्फलेसली, तो ये चीज ना कभी कहीं कहीं बहुत डीपली इनग्रेन्ड होती है। तो आपने कई बार सुना होगा दैट विमेन आर वेरी गुड व्हेन दे हैव टू फाइट फॉर अदर पीपल, but when they have to stand for themselves, then they take a step back, चुप हो जाती हैं। इसलिए जब आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन विमेन सो दैट दे कैन नेगोशिएट बेटर, they can speak up, they can speak for themselves, ask for table space. हमने ऐसे बहुत सारे सेशंस किए हैं जहां पे we are developing this capability in women. So I think ये जो गैप है, एक तो इस वजह से भी होता है बिकॉज जब एज विमेन वी अप्लाई फॉर जॉब्स, हम ही अपने लिए नेगोशिएट नहीं करते हैं। एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर कोई जॉब ओपनिंग आती है, इंटरनल जॉब ओपनिंग आती है, तो until we are 100% sure that we will be able to fulfill the job criteria, हम अप्लाई नहीं करते हैं। whereas our male counterparts, even if they are 60% fulfilling the job criteria, they say that we learn on the job. बट हम एज विमेन ऐसा नहीं करते। सेकेंड है ये जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है दैट अ वुमन विल टेक अ करियर ब्रेक, यू नो, जब भी लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ स्टेज आती है, वेदर इट इज मैरिज, वेदर इट इज मैटर्निटी, वेदर इट इज बच्चों के 10th 12th एग्जाम्स। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एवरी ब्रेक कम्स विद अ कॉस्ट। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमने ब्रेक ले लिया, वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर फैमिली, एंड मे बी सही भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन एवरी वुमन। बट व्हेन वी गो बैक टू वर्क, वी हैव लॉस्ट दैट 1 year, 1.5 year when other people have been working and they have been receiving that increment year after year. तो कहीं पे ये जो गैप है is because of biases जो आपने point out किया, and somewhere it is also because कहीं पे हम अपने आप ही अपने barriers बन जाते हैं, and ये हमको दोनों तरफ से address करना पड़ेगा। We have to address the societal mindset, the managerial mindset, the organizational mindset, and the mindset of the women workforce themselves, so that we can bridge this gap. एब्सोल्युटली। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है कि तस्वीर बहुत तेज़ी से बदल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक जो जेंडर वेज गैप है उस पर अभी थोड़ा सा काम करना होगा, और दूसरा जो मिसकंसेप्शंस है ना हमारे वुमेन लीडर्स के बारे में, ख़ास तौर से वो जो दोज आर विद फैमिलीज़, अब उनके बारे में कि साहब डिवाइडेड फोकस होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज़ उनकी होंगी, ये धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ हम आ रहे हैं, और इसीलिए आज हमने जी पॉजिटिव में इस स्टोरी को किया था शामिल। आई एम श्योर कि हम एक बेहतर भविष्य देखने वाले हैं वुमेन लीडरशिप के हाथों में। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भी अपने अपने फील्ड की लीडर्स हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू बोथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऋतुपर्णा, थैंक यू सो मच। सोनिका एरॉन, थैंक यू सो मच।